श्रीमद् भागवत कथा वाचन का चतुर्थ दिन। देवहूति के साथ हुआ और ये कथा इतनी पवित्र है महाराज। कर्दम ऋषि बुढ़ापे में विवाह करा के जब वापस आए हाँ, देवहूति ने रास्ते में पूछा कि हमारा घर कहाँ है। कर्दम ऋषि ने कहा कि एक राजा की कन्या के साथ विवाह होगा, मनु जैसे राजा की बेटी के साथ विवाह होगा। लेकिन जब कर्दम ऋषि झोपड़ी में आए ना, तो झोपड़ी भी कई जगह से टूटी है। झोपड़ी से भी पानी बरसे ना, तो पानी भी गिरने लगे। और इतना ही नहीं, झोपड़ी के अंदर कई चूहों ने तो मिट्टी खोद खोद करके पहाड़ सूझ रखा है। कर्दम ऋषि ने देवहूति से कहा, देवी यही हमारा राजभवन है, यहीं पर हमें रहना। कर्दम ऋषि जिस स्थान में रहते थे ना, देवहूति ने वहां पर सबसे अच्छी वस्तु क्या देखी कि जो जलाशय है वहीं पर गाय हर जीव एक ही घाट पर जल पीते, एक जगह रहते हैं। कोई गैर मनुष्यता किसी जीव की किसी से नहीं है। देवहूति ने ये देखा, देवहूति के मन में आया, मेरे पति तपस्वी है और उनकी तपस्या पहले जीवों में ध्यान है। पहले जीवों में इतनी गैर मनुष्यता नहीं थी, जब से मनुष्य से हर जीव में गैर मनुष्यता। माता देवहूति ने कहा, ठाकुर जी सबसे बड़ा मानव का धर्म क्या है? भगवान कपिल कहते हैं, मैया सबसे पहला धर्म है अहिंसा। लेकिन आज हमारी आदत हो गई है हर पल हर क्षण हिंसा करने की। देखिए, सबसे बड़ा धर्म है कपिल भगवान। अगर आप भागवत सुनते हैं और सुन रहे हैं, तो भागवत का असर तो तब है जब आप किसी की हिंसा न करें। हिंसा एक प्रकार की नहीं होगी। किसी जीव को मारने का नाम ही हिंसा नहीं है। और अगर विचार करना, आज तो मैं कई बार देखता हूँ, हम कथा भी सुनते हैं, मंदिर भी जाते हैं, भजन भी करते हैं, लेकिन उल्टी सुल्टी चीजें भी ये नहीं है, वो भी आप खाते पीते। बोलो जय श्री कृष्ण। एक बार और बोलो ना, जय श्री कृष्ण। तो पहली बार मैं निवेदन करूं कि कपिल भगवान कहते हैं, हिंसा, अगर मैं कहना चाह रहा हूं कि अगर ठाकुर जी की पूजा आप करते हैं, कथा सुनते हैं, तो अगर कुछ उल्टी सुल्टी चीजें खाते पीते हो ना मेरे भाई बहन, तो बंद कर देना। वरना एक भागवत क्या पढ़े, क्योंकि आप जानते हैं सच्चाई को बताने में मेरी व्यासपीठ कसर नहीं छोड़ दी। एक भागवत ने परीक्षित का उद्धार कर दिया। ध्यान रहे, बोलो जय श्री कृष्ण। एक बार और बोलो जय श्री कृष्ण। एक भागवत ने परीक्षित का उद्धार कर दिया। लेकिन आज हम अनेकों भागवत सुनते हैं, उद्धार की बात क्या, हमारे मन की भावनाएं भी शुद्ध नहीं होती। हाँ, क्यों नहीं होती? क्योंकि भागवत या कथा सत्संग केवल कथा स्थल तक रह गया है। हम अपनी आदतों को नहीं बंद किए, हम अपने कथा भी सुनते हैं, उल्टा सुल्टा जो मनुष्य को खाने के लिए वस्तु नहीं है वो आप खाते पीते हैं। ध्यान रहे, मैं आपकी बात नहीं करता, मैं बाहर वालों की बात करता हूँ। अगर आप में भी कोई ऐसा करता हो तो आज से बंद कर देना। हाँ,
कपिल भगवान कहते हैं मानो जीवन का जन्म हुआ है ना, तो मनुष्य का पहला कर्तव्य है अहिंसा परमो धर्म। इससे बड़ा दुनिया में कोई धर्म नहीं है। किसी जीव की हत्या के समान दुनिया में कोई पाप नहीं, कोई भी। भोजन की थाली में सिर का बाल आ जाए, उठा पटक मचा दोगे। और किसी के लाल को खाने में शर्म नहीं आती। ध्यान रहे, सनातन धर्म अगर आप फॉलो करते हैं, कथा सुनते हैं, तो सनातन धर्म, ये धर्म की जय हो या फेसबुक या इंस्टाग्राम में लिखने से सनातन धर्म की रक्षा नहीं होती। सनातन धर्म के लिए हमें स्वयं उसका पालन करना पड़ता है, जो उसके नियम हैं। समर्पित रहिए आप। एक लोटा जल ले जाकर के मैं निवेदन करूं ना, अगर शिवालय में जाते हैं आप, पहले देश की परंपरा थी, और जितने शिवालय हैं वहां मैं प्रार्थना करूं व्यासपीठ से, हमारे जितने 12 ज्योतिर्लिंग हैं ना, हर एक शिवालय में एक शब्द लिखा है, सत्यम शिवम सुंदरम। ये शब्द हर मंदिर के द्वार में लिखा जाना चाहिए। यानी शिव कहता क्या है? एक लोटा जल लेकर के आप महादेव के पास में जाते हैं, महादेव का पहला संदेश है सत्यम। जल लेकर के मेरे पास आया है, क्या तेरे जीवन में सत्य है? सत्यम शिवम सुंदरम। ध्यान रहे, नित्य प्रति हम किसी को छलते हो, नित्य प्रति हम धोखा देते हो, नित्य प्रति हम जीव हत्या करते हो, हिंसा करते हो, और एक लोटा जल से या धूपबत्ती से भगवान महादेव को खुश करना चाहें, तो महादेव के पास ये जल की कमी नहीं है, उसके सिर में गंगा बैठी है। बोलो जय श्री कृष्ण। तो सबसे पहले कपिल भगवान ने देवहूति से कहा, मां अहिंसा परमो धर्म। अब एक हिंसा तो जीव हत्या हो गई, अब एक शब्द और, किसी जीव को मारने का नाम ही साहब हिंसा नहीं है। वचनों से भी कभी हिंसा नहीं होनी चाहिए। वचनों से, आजकल हम वचनों से अपराध कर डालते हैं। कई बार लोग कहते हैं मैं सत्य बोलता हूं, सच भले किसी को कड़वा लगे, लेकिन मैं निवेदन करूं, सच कभी कड़वा नहीं होता, सच को हम कड़वा बना देते हैं। आप भागवत सुन रहे हैं महाराज जी, और महाराज जी भागवत के मैंने पहले वर्णन किया है, भागवत का पहला शब्द क्या है? सत्य। सच्चिदानंद रूपाय विशोधपत्याय। सत्य कड़वा नहीं है, सत्य ब्रह्म है। सत्य को कड़वा मत बनाओ ना। साधु तो कहते, भगवान कपिल ने कहा, माँ अगर किसी को कटवा कर कहने में किसी की आत्मा दुखित हुई हो, तो आपको आत्मघात करने का पाप लगेगा, भले आपने सच बोला हो। लेकिन आपने सच को सुन करके कोई दुखी हुआ है, तो उसमें भी अपराध है, वो अपराधों से बचो। बोलो जय श्री कृष्ण। भगवान कपिल ने माता को उपदेश दिया, माँ मानव का सबसे पहला धर्म है अहिंसा, कभी हिंसा मत करो। और मनुष्य का देवहूति ने कहा कर्तव्य क्या है? तो भगवान कपिल कहते हैं मानव जीवन का कर्तव्य धर्म की रक्षा है। बोलो जय श्री कृष्ण। मानव जीवन का कर्तव्य धर्म की रक्षा। अब धर्म की रक्षा कैसे होगी? अपने स्वधर्म के लिए हमेशा तत्पर खड़े रहो, अपने स्वधर्म के लिए। ध्यान रहे, एक मैं एग्जाम्पल देना चाहता हूँ, एक उदाहरण देना चाहता हूँ, और मेरी बात थोड़ा गौर से सुने, आपस की बातें बंद करके। ठीक है, ये भी निपट जाए फिर मैं कर देता हूँ। श्री राधे राधे कृष्णा राधे कृष्णा।
मनुष्य का कर्तव्य है, यानी हमेशा ध्यान दें, हमारा जन्म हुआ है तो ऐसा नहीं कि मंदिर में संडे को चलेंगे या मंडे को चलेंगे या ट्यूसडे वेडनेसडे को चलेंगे। हमेशा ध्यान दें, बड़ी गहराई में समझना है मुझे। हाँ, अगर एक भी शब्द छूट गया ना तो साथ में समझ में नहीं आएगा। हमेशा हर व्यक्ति को ये विचार करना चाहिए कि मेरा जन्म ही मंदिर में जाने के लिए ही हुआ। बोलो जय श्री कृष्ण। मेरा जन्म ही भजन करने के लिए ही हुआ है। और तीसरा कर्तव्य बताया है भगवान कपिल ने, दीन दुखियों की सेवा करो। मैं निवेदन करूं, श्रीमद् भागवत ग्रंथ के सामने साक्षी देकर के कहूं मैं, अगर कोई धनवान होना चाहता है, ध्यान रहे, ज्यादा ओटके टोटकों में विश्वास मत करना, इनडायरेक्ट मत जाओ परमात्मा के पास, डायरेक्ट जाओ। बोलो जय श्री कृष्ण। अगर कोई आप लक्ष्मीवान होना चाहते हैं, अगर आप धनवान होना चाहते हैं, तो मेरी व्यासपीठ का शब्द है, सबसे पहले आप जरूरतमंदों की सेवा प्रारंभ कर दीजिए। सबसे पहले जरूरतमंदों की सेवा, दीन दुखियों की सेवा प्रारंभ कर दीजिए। और दीन दुखियों की सेवा, जरूरतमंदों की सेवा, राष्ट्र की सेवा, और सबसे बड़ी संस्कृति भारत देश में गाय की सेवा। बोलो जय श्री कृष्ण। व्यासपीठ से ये शब्द कहना चाहता हूं, ये तो स्वर्णिम अवसर आया ना। हाँ, और कोई धर्मवान राजा सत्ता पर आकर के बैठा तो सनातन धर्म अपने धर्म के लिए, भगवान कपिल कहते हैं अपने धर्म के लिए हमेशा सजग रहना चाहिए। आज हम में सबसे बड़ी कमी क्या है ना, सबसे बड़ी कमी क्या है, हमारे धर्म का कोई संत, कोई साधु अगर कहे कि मैं देवालय बना रहा हूँ, सेवा कर रहा हूँ, तो हम लोग उसका सहयोग देने में, देखिए, राष्ट्र की सेवा या गाय की सेवा या धर्म की सेवा केवल साधु संतों के लिए ही नहीं लिखी, हर एक व्यक्ति का कर्तव्य होता है, हर व्यक्ति करे।
और मैं व्यासपीठ से कहूँ, अगर कोई संत, कोई व्यक्ति, कोई हमारे धर्म का व्यक्ति कोई कहे कि मैं गाय सेवा या मंदिर देवालय या तीर्थ की सेवा आपसे कुछ सहयोग चाहता हूँ, तो हम लोगों में कभी बहुत कम उसके सहयोग को लोग आगे बढ़ते हैं। और कोई पादरी, कोई मौलाना आकर के खड़ा होना कि मैं कोई मस्जिद बना रहा हूँ, तो उसके धर्म वाले बिना कहे उसके लिए कर्ज ले करके ही दान कर देंगे। यही सबसे बड़ी उनमें और हमारे धर्म में। हम लोग कहते तो हैं कि धर्म की जय हो, लेकिन मैं कल भ्रमण कर रहा था मंदिर का पूरे, इतने दीन दुखियों की सेवा चलती रहे, वहाँ के लिए तो हमें हमेशा आगे बढ़ना चाहिए। हमेशा जहाँ पर गौ सेवा हो उसके लिए आगे बढ़ना चाहिए, राष्ट्र सेवा। निवेदन करो हमेशा शिल्प से, यानी पत्थर के खंभे से प्रकट हुए वो चरित्र भी मुझे आप सुनाते थे। आज थोड़ा थोड़ा स्पर्श करते हुए सारी कथाएं चलेंगे। भगवान सुखदेव कहते हैं, राजन बहुत अच्छा चरित्र है ये। भगवान नारायण के दो द्वारपाल थे, जय और विजय। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय जान सबको। जय और विजय दो द्वारपाल भगवान के थे, और वो द्वारपाल एक दिन सनातन कुमार वहां पर पहुंचे, सनातन कुमार। द्वारपालों ने भगवान के दर्शन करने से रोका तो उन्होंने श्राप दे दिया कि तुम दोनों राक्षस बन जाओ। और वो पृथ्वी में सबसे पहले दैत्य बन के अवतार लिए हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप अवतार हुआ इनका। हिरण्याक्ष बड़ा भाई था। हाँ। उसके पहले भगवान सुखदेव कहते हैं, राजन अपने बल के अहंकार में हिरण्याक्ष एक दिन नारद ऋषि चले जा रहे थे। भी जानते हो, नारद जी ने कहा हम तो महात्मा ठहरे, हम तो भजन करना जानते हैं, भजन कराना जानते हैं। लेकिन वो कह रहा था मुझसे कोई युद्ध करे, मेरी भुजाओं के बल को आजमाना चाहता हूँ। और उसी अवसर में दैत्यों ने माता पृथ्वी को ले जा करके रसातल में रख दिया था। तो भगवान 12 रूप लेकर के माता पृथ्वी को लेने जा रहे थे। नारद जी ने कहा तुम्हें लड़ना है ना, तो उत्तर दिशा की ओर से एक विशाल वाराह आ रहा है, तुम जाकर के उससे युद्ध करो। महापुरुष कहते हैं भगवान नारायण से हिरण्याक्ष का युद्ध हुआ है। भगवान 12 रूपधारी नारायण से हिरण्याक्ष को भगवान ने मृत्यु के घाट उतारा, पृथ्वी की रक्षा किया। और तब से हिरण्यकश्यप भगवान विष्णु से, भगवान नारायण से द्रोहता करने लगा। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। और हिरण्यकश्यप ने प्रतिशोध की भावना से संकल्प किया कि मैं जो भी विष्णु का नाम जपने वाला, भक्ति करने वाला होगा उसे भी दंड दूंगा। और मेरी राज्य में या कोई भी मेरी राज्य में मेरे सामने कोई हरिभजन नहीं कर सकता, अत्याचार करना चालू किया है। लेकिन कभी कभी कीचड़ में भी कमल खिल जाता है साहब। हाँ। भगवान सुखदेव कहते हैं, राजन संत के दर्शन में, संत की संगति में इतना असर होता है। हाँ, विचार करना। अगर और गहराई में जाऊंगा, जब आताताई दुनिया में जन्म लेते हैं और हमारे धर्म के खिलाफ षड्यंत्र करते हैं, तो भारत देश का संत ही है जो हमेशा धर्म की रक्षा के लिए आगे बढ़ता है। मैं कितने प्रमाण दे दूं आपको। तो धर्म के प्रति अनाचार, दुराचार कर रहा है, तो
तो नारद जैसे ऋषि ने हिरण्यकश्यप के घर में ही एक बम तैयार करके रख दिया। अगर कहूँ ना एक बम, और वो कोई साधारण बम नहीं है, बड़ा खतरनाक। उसी समय कयाधु गर्भवती थी, हिरण्यकश्यप की पत्नी। हिरण्यकश्यप भजन करने के लिए तपस्या करने के लिए ब्रह्मा जी चला गया, तो नारद जी महाराज हिरण्यकश्यप के राजभवन में गए। उसकी पत्नी गर्भावस्था में थी। नारद जी भगवान की कथा सुनाते रहे उसे 8-10 महीने। हाँ, भगवान की कथा भजन संकीर्तन सुनाते रहे, और उस संकीर्तन और भजन से कयाधु के गर्भ में रहने वाली संतान परमात्मा की भक्त बन गई, ठाकुर जी की भक्त बन गई। ये बम ही तो है ना, एक पुत्र को बनाता हूँ। और महाराज कुछ समय बाद जब कयाधु के गर्भ से संतान ने जन्म लिया, उनका नाम श्री प्रहलाद जी रखा गया। नारायण के जो परम उपासक है, बहुत बड़े उपासक, और बचपन से ही साहब प्रहलाद जी नारद जी का सत्संग में लाए हुए हैं। मैंने कहा है कि एक पल का भी सत्संग परमात्मा की प्राप्ति करा देता है महाराज। एक पल का हाथ में करताल लेकर जाते हैं, और जितने बच्चे हैं सबसे कहते हैं भैया सभी लोग गाओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण। मैं प्रार्थना करूं आपसे, भरोसा ठाकुर जी में करना। आज हम भजन करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, लेकिन भरोसा कई बार हमारा डगमगा जाता है, भरोसा नहीं टिकता।
संसार में भरोसा है पर संसार बनाने वाले पे भरोसा कम होता है। पूजा तो करते हैं पर भरोसा बहुत कम होता है। हाँ? गाड़ी में बैठ करके ड्राइवर के ऊपर विश्वास हो जाता है। बोलो जय श्री कृष्ण। एक बार और बोलना पड़ेगा, आनंद नहीं आया, जोर से बोलना पड़ेगा। गाड़ी में बैठकर ड्राइवर में विश्वास है। हाँ? अब आजकल तो भैया मोबाइल से भी गाड़ी बुक होती है। अब वो कौन है, कैसा चलाए, कहाँ लेके फेंके, कोई पता नहीं, पर विश्वास है। हजामत कराने जाते हो ना नाई की दुकान में, कुर्सी में बैठे और बस अब तुम्हारे हवाले वतन साथ में। हाँ? भगवान में विश्वास नहीं है, यही सबसे बड़ी कमी है। किसी शायर ने एक सुंदर शब्द कहा ना, मधुरता यदि कंठ में न होती तो शब्द विस्तान बन गया होता। मधुरता यदि कंठ में न होती तो शब्द विस्तान बन गया होता। वासना यदि प्रेम को न छलती तो प्रेम वरदान बन गया होता। प्रेम के पीछे वासना लगी है। वासना यदि प्रेम को न छलती तो प्रेम वरदान बन गया होता। वेदना अगर हृदय में न होती तो हृदय पाखान बन गया होता। और याचना यदि भक्त में न होती तो भक्त भगवान बन गया होता। बहुत सारी दुनिया में हर किसी का अपराध करना, लेकिन अगर कोई हरिनाम जपता हो, कोई भजन करता हो, कोई परमात्मा का उपासक हो, कभी उसका बुरा करने के लिए मत सोचना, वरना उसका बुरा करने के पहले परमात्मा आपके साथ बुरा करना चाहता है। भक्त का कभी बुरा मत करो। जारा नगर निमिषक माही एक विभीषण गर्व गहना। क्यों? आग तो पूरे गांव में लगी, पूरे नगर में, उसका क्यों बचा? क्योंकि उसके घर में भवन एक पुलदीप सुहावा हरि मंदिर। सबने एक पत्थर के खंभे से बांध दिया। कहता है कहाँ है तेरा नारायण, आज बुला, आज तेरा वध कर दूंगा। प्रहलाद जी ने कहा पिताजी मुझ में भी है, तुम में भी है। हाँ, हर जगह। और मैं निवेदन करूँ ना, ठाकुर जी हर जगह है। हरास में बड़ी सुंदर एक शेर कहा है। क्या? बोले जर्रे जर्रे में उसका ही नूर है। हाँ? जर्रे जर्रे में उसका ही नूर है, हमको नजर ना आए तो किसका कसूर है? हाँ? हर जगह है वो, लेकिन नजर ना आए तो कसूर किसका है? आंखों में जब तक अहंकार का पर्दा है, आंखों में जब तक विषयों, मेरा ठाकुर तो इसमें ही है। और हिरण्यकश्यप ने अपना गदा उठाया, जैसे ही जोरदार प्रहार खंभे पर किया है, खंभे के तड़तड़ाहट की आवाज हुई और भगवान नरसिंह का प्रागट्य हुआ। बोलो नरसिंह भगवान की जय। नरसिंह भगवान प्रकट हुए हैं। और नरसिंह भगवान ने, सायंकाल का समय था, हिरण्यकश्यप को उठाया। भगवान नरसिंह भवन के द्वार पर टहनी में जाकर के बैठे और अपनी जंघों में रखा हिरण्यकश्यप को। हिरण्यकश्यप ने कहा तुम मुझे मार नहीं सकते, क्योंकि ब्रह्मा का वरदान है कि मैं किसी मनुष्य से नहीं मरूंगा। भगवान ने कहा मैं मनुष्य नहीं हूँ। बोले मैं जानवर से भी नहीं मरूंगा। बोले मैं जानवर भी तो नहीं हूँ, आधा शरीर मनुष्य है, आधा
जानवर का। बोले मैं दिन में नहीं मरूंगा। ठाकुर जी ने कहा देख दिन नहीं है, सायंकाल होने वाला है, सूरज को जाता है। बोले रात्रि को भी नहीं, बोले रात्रि भी नहीं है। तो वरदान था कि तू धरती में भी नहीं मरेगा, आकाश में भी नहीं मरेगा। भगवान ने कहा ना तू धरती में है ना आकाश में, मेरी जंघों पर बैठा हुआ है। हाँ, और मेरे भगवान ने अपने दोनों हाथों के नाखूनों से वक्षस्थल को चीरते हुए हिरण्यकश्यप का वध कर दिया है। बोले जय श्री कृष्ण। जी और बाबूजी ने नरसिंह भगवान की मूर्ति दिखा रखी है। अच्छा, बहुत कम मिलता है मंदिरों में भगवान नरसिंह का रूप। हाँ, बहुत कम। हिरण्यकश्यप का भगवान ने वध किया है। उसके बाद भगवान का क्रोध शांत नहीं हो रहा था। जब भगवान का क्रोध नहीं शांत हो रहा था, नारद जी ने लक्ष्मी जी से कहा जाओ आप तो पत्नी हो, उन्हें शांत करो। लक्ष्मी जी आई, दूर से देखी भगवान को भाग गई। हाँ, हमारी हिम्मत नहीं है इनके पास जाने की महाराज, भगवान बड़े क्रोधित हैं। जब किसी से शांत नहीं हुए, नारद जी ने प्रहलाद से कहा पुत्रो तू जाना भगवान के पास। भगवान बड़े क्रोध में थे। प्रहलाद जी छोटे से बालक दौड़ते हुए गए, भगवान के चरणों में लेट गए हैं। ठाकुर जी मेरे नरसिंह भगवान उठे, प्रहलाद को उठा करके गोद में ले लिया और नरसिंह भगवान अपनी जिह्वा से प्रहलाद के मुखार बिंदु को चाटने लगे। पकड़ लिया भगवान ने नरसिंह प्रहलाद को। हिरण्यकश्यप का भगवान ने वध किया है। उसके बाद भगवान का क्रोध शांत नहीं हो रहा था। जब भगवान का क्रोध नहीं शांत हो रहा था, नारद जी ने लक्ष्मी जी से कहा जाओ आप तो पत्नी हो, उन्हें शांत करो। लक्ष्मी जी आई, दूर से देखी भगवान को भाग गई। हाँ, हमारी हिम्मत नहीं है इनके पास जाने की महाराज, भगवान बड़े क्रोधित हैं। जब किसी से शांत नहीं हुए, नारद जी ने प्रहलाद से कहा पुत्रो तू जाना भगवान के पास। भगवान बड़े क्रोध में थे। प्रहलाद जी छोटे से बालक दौड़ते हुए गए, भगवान के चरणों में लेट गए हैं। ठाकुर जी मेरे नरसिंह भगवान उठे, प्रहलाद को उठा करके गोद में ले लिया और नरसिंह भगवान अपनी जिह्वा से प्रहलाद के मुखार बिंदु को चाटने लगे। पकड़ लिया भगवान ने नरसिंह प्रहलाद को।
भगत जी आप जो ये भगत जी इतनी सेवा करते हैं, हर कार्तिक कथा हो, कोई कथा हो, तन धन से इनकी सेवा रहती है। आओ ना, आओ मीना साहब, मीना साहब तो बहुत बढ़िया आदमी, आप ले आओ। तो आप देख सकते हैं श्रीमद् भागवत कथा के मध्य में आपको बता दें उपस्थित अतिथि गणों का आपको बता दें स्वागत भी किया जा रहा है, उनको आशीर्वाद दिया जा रहा है। आपको बता दें महाराज जी के हाथों से आपको बता दें उनको आशीर्वाद रूपी आपको बता दें अंग वस्त्र पहनाए जा रहे हैं और साथ ही आपको बता दें भगवान साथ ही आपको बता दें मोतियों की माला भी आपको बता दें आशीर्वाद के रूप में यहाँ गले में डाली जा रही है। बड़े महाराज मंदिर के जितने भी हमारे मंदिर हैं सेवा करते हैं और हर वक्त देवता के साथ रहते हैं, उनसे सारे बनाए हुए हैं और ना ऐसा मिल जाता है सभी को आशीर्वाद रुपये को वस्त्र पहनाए जा रहे हैं, मोतियों की मालाएं पहनाए यहाँ आप देख सकते हैं गले में डाली जा रही हैं। उनके उपस्थित आपको बता दें सभी अतिथिगण आपको बता दें श्रद्धालु जो कि आपको बता दें श्रीमद् भागवत कथा का आपको बता दें वाचन सुन रहे हैं, ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से। अब मेरे किसी को इसका हो गया मेरे नहीं हो गया कहना कोई इससे लेगा अपने और बाके हरि लाल की जय श्री राम। महाराज जी जो लिया है उसका देख लो। जय श्री राम, जय श्री राम। और बाके हरि लाल की साथी आप सभी को भी परम पूज्य महाराज की विशाल गौशाला चलती है और कुछ मेरे पास दाताओं के नाम आए हैं। नरेंद्र गोयल जी जो महरौली से हैं, आपने गौ माता के लिए 51 रुपये की राशि के लिए की है। मैं चाहूँगा उनके लिए एक बार जोरदार तालियां से मिला दें। बहुत बाकी हरियाल की जय। और विपिन त्रिवेदी आप भी 51 रुपये की राशि के लिए एक बार जोरदार हमारे आचार्य जी बैठे हैं उनके पास सब आपका आशीर्वाद से मंदिर में 8 टाइम चल रही है। एक ऐसी सेंटर चल रहा है जिसमें 20-25 जैसी रोज होते हैं, जो बाजार में 4,000 रुपये होता है, 900 रुपये होता है। नो प्रॉफिट नो लॉस, लास्ट हम भरते हैं। एक अस्पताल है जिसमें गाइनिस्ट, जनरल फिजिशियन, डेंटिस्ट और एक्यूपंक्चर, फिजियोथेरेपी, होम्योपैथी ये सुविधाएं अस्पताल में है। जनरल फिजिशियन जहाँ बिल्कुल फ्री, किसी को कोई परेशानी हो, सिर दर्द हो, बुखार हो, इस तरह की परेशानी हो, वो बिल्कुल फ्री, वो उसकी इंस्पेक्शन है। और दवाई के लिए केवल 2 दिन के 30 रुपये। और जो दुकान है दवाई ना लेना चाहे पर्ची दिखा कर बाजार चले बिल्कुल फ्री। डेंटिस्ट के रेट गलमार्ट,
फिजियोथेरेपी के दरबार, होम्योपैथी के दरबार, गाइडिंग के लगभग क्लिनिक जो और बच्चों की आंखों के लिए भी चुप गाँव से आते हैं, मेरठ से आते हैं, वहाँ 4,000 लगते हैं, 200 में किराया दे रही है, 900 में हो रहा। इस श्रोताओं का फायदा लेना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। आपको जानकारी हो जरूर बताएं। हमारे अशोक नगर में डायलिसिस 900 रुपये में होता है, तो इस चीज़ की आपको प्रचार करना चाहिए। डायलिसिस सेंटर का घाटा कम हो जाएगा और आपके विस्तार को फायदा हो जाएगा। इस चीज़ की चिंता करें। दुर्गा मंडी हमारी बहुत अच्छी काम कर रही है, बहुत अच्छी रोजाना रोजगार आती है। नई बात मंदिर हमारा आगे से आगे बढ़ता जा रहा है और नए केंद्र खोलेंगे। यहाँ पर अभी यात्री निवास बनना है, गुरुकुल बनना है, गुरुकुल यहाँ संत तैयार होंगे, संत बनेंगे, फिर आश्रम बनेगा। फिर हमारी सोचें सब आगे, हम उस सोच को पूरा करने की फ्रेंड के आज जोड़ बैठ जाए। जय श्री राम। श्री
बजाज, किसी सतपाल बजाज, अब और लग जाओ कितने लोग क्या करते हैं, किसी सतकमला बजाज जी मराठी बनाने ऊपर, अरे हमने बुला रहे हैं किसी बजाज को मराठी बुला रहे हैं, मैं कथा के बाद बुलाऊंगा, जन्म करने दो तो आप जल्दी जल्दी करेंगे तो जल्दी जन्म कराना। हमारे बीच में हमारे सीनियर भाई खुशी पूजा जी, खुशी मोहन जी आ गए, खुशी मोहन जी का राघवेंद्र सरकार सुखदेव भगवान ने राम जी
जाने बोला तेरी माया माया नंद बाबा साधु कहते हैं बंदी ग्रह में जन्म लिया पल भर वहाँ न ठहरा बंदी जन्म लिया पल आले खुल गए सोए गए जो पहरा आया अंबर से संदेश मनोहर सुने आया अंबर से मनोहर लेके जाओ बाबा ने ढिढोरा बजवाया पूरे नगर वासियों को बुलाया और भगवान कृष्ण का जन्म महोत्सव मनाने लगे। आइए अब हम लोग हस्ती को भूल के मस्ती में झूम करके परमात्मा का जन्मोत्सव मनाते। जब जन्मोत्सव मनाया गया ना तो सारी गोपियाँ सारे नगर की माताएं आई और साधु कहते हैं बरसी सी ब्रजनायु बनी। ब्रज की नारियां पूरी बर्फी जैसे बनी। सभी लोग बधाई गान लेते हुए परम पूज्य महाराज श्री से प्रसाद लेंगे और एक एक करके आएंगे जिनको प्रसाद लेना महाराज जी से, तो सभी लोग भागवत जी को प्रणाम करेंगे और प्रणाम के साथ आएंगे उत्सव मनाते हैं। बच्चों को लेकर ऊपर मंच पे जाए उनसे आशीर्वाद दिलवाए महाराज जी से। शशि बल्ला जी का परिवार उनके पोतों से सभी लोग बधाइयों वाला लीजिए अभी तो आखिरी सभी लोग बधाइयों लेके दो हम हंसने के साथ और आए मेरे साथ भाव के साथ ससुराल बधाई अरे लाखों बधाई। ऐसे नहीं आप लोग प्रोग्राम पीछे चलिए बधाई गाने में मिलेगा बधाई बधाई ऐसे नहीं मिलेगा। थोड़ा पीछे चलिए चलो हाथ जाके और मस्ती के साथ हंसी को भूल कर और पीछे चलिए प्रसाद को आरती हुई प्रसाद कहाँ से ससुराल बधाई
Oh